हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ब्लूमिंग क्रिस्टल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे के साथ अपनी हीट और ड्रग्स के असर की वजह से इंटीमेट हो जाते हैं। अब आगे, लेकिन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया, तो उनके लिए मैं फर्स्ट पार्ट को फिर से रिपीट करती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ये फैन फिक्शन में विंग जो होगा वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड से बिलोंग करेगा और वांगजी जो होगा वो मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करेगा। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में एक मिथ है, जिस मिथ के अनुसार जब कोई ओमेगा 18 साल का हो जाता है या फिर कोई अल्फा 18 साल का हो जाता है तब उसे उसका सोलमेट मिल जाता है। अगर किसी ओमेगा या अल्फा को अपना सोलमेट ना मिला हो तो उन्हें समझ जाना पड़ता है या तो उसका सोलमेट किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता है या फिर उसका सोलमेट मर चुका है। तो विंग जब 18 साल का हुआ था तब उसे अपना सोलमेट नहीं मिला था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को लगा था कि विंग का सोलमेट शायद किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता है या फिर विंग का सोलमेट मर चुका है। लेकिन विंग अभी 20 साल का हो चुका है और अगर उसका सोलमेट किसी और वर्ल्ड से बिलोंग करता तो विंग अब तक उसके सोलमेट के पास पहुंच चुका होता। लेकिन विंग अभी तक नहीं पहुंचा, इसीलिए सबको लगा कि विंग का सोलमेट मर चुका है। इसीलिए विंग का शादी जीन कबीले का बड़ा बेटा जीन विजुअन से तय कर दिया गया था, क्योंकि जीन विजुअन का सोलमेट भी मर चुका है। लेकिन जिस दिन विंग का शादी था उसके पहली रात ही विंग किसी तरह से अपने सोलमेट लान वांगजी के पास पहुंच जाता है और उसके घर में पहुंचते ही विंग अपने हीट में आ जाता है। और लान वांगजी भी अपनी बर्थडे पार्टी में जब अपनी पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा था तब चिंगशु वांगजी के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है, जिस वजह से वांगजी भी ड्रग्स के नशे में आ जाता है। और जब वो अपने घर में पहुंचता है तो ओमेगा विंग को अपनी हीट में देखकर वांगजी और विंग दोनों ही अपने होश खो बैठते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह जब वांगजी की आँख खुलता है अपने पास विंग को लेटा देख वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे शक होता है कि विंग ने कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जानबूझकर किया हो। इसीलिए वांगजी सुबह उठ के विंग से उसका नाम पूछता है, जिसके बदले विंग अपना नाम बताता है। उसके साथ वो अपना कर्टिसी नेम और अपने कबीले के नाम भी बताता है। विंग की बातें फिनिश होते ही वांगजी बहुत ही हैरानी से विंग की तरफ देखता है और वो विंग से कहता है, कर्टिसी नेम, लान कबीला, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस ज़माने में किसका कर्टिसी नेम होता है? और लान कबीला ये कौन सा कबीला है? मैंने तो आज तक कभी किसी कबीले के बारे में नहीं सुना। ये कहते हुए वांगजी विंग की तरफ देखने लगा। विंग भी काफ़ी हैरान था। विंग अपने मन में यही सोचता है कि वो वांगजी से क्या कहे। क्या इस वर्ल्ड में कबीला नहीं है तो फिर क्या है? विंग अपने सोच में ही था, तभी वांगजी विंग को उसके सोच से बाहर आते हुए कहता है कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन से शहर से हो? विंग फिर से वांगजी से कहता है कि वो लान कबीला से है। वांगजी अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यहाँ कोई कबीला नहीं है। सच सच बताओ, तुम कहाँ से हो? क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वो विंग को फिर से घूरने लगा। विंग को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी उसे रात की सारी बातें याद आने लगता है और वो अपने दिमाग में यही सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी से पहले किसी अल्फ़ा के साथ नाइट स्पेंड कर लिया हो। अगर अंकल को इस बारे में पता चला तो वो तो बहुत नाराज़ होंगे मुझसे। मुझे तो इसके बदले पनिशमेंट भी मिलेगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने ब्लैंकेट को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी जब देखता है विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो सोचता है, ये लड़का इससे बातों बातों में रोने भी लगता है क्या? फिर वो गहरी सी सांस भरते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? तो ये विंग अपनी लो वॉइस में कहता है, मैंने शादी से पहले एक अल्फ़ा के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। अगर अंकल को इस बारे में पता चला तो फिर अंकल बहुत नाराज़ होंगे मुझसे। वो मुझे पनिश करेंगे। ऐसा कहते हुए वो नीचे देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी एक गहरा सा सांस भरता है और कहता है, तुम्हारा अंकल कौन है? तभी वो कहता है, मेरा अंकल लान चिरैन है, लान कबीले का हेडमास्टर। अब वांगजी का पारा चढ़ चुका था। इतनी बार लान कबीले का नाम सुनकर उसका दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, शट अप।
अगर फिर से तुमने लान कबीले का नाम भी लिया ना तो अभी मैं तुम्हें इस रूम की खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा गुस्से में। विंग वांगजी की ऐसी तेज़ आवाज़ सुनकर डर गया था। लान कबीले में कोई भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, इसलिए वांगजी की ऐसी तेज़ आवाज़ सुनकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो अपनी काँपती आवाज़ में कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। ऐसा कहते हुए वांगजी से माफ़ी मांगने लगा। वांगजी फिर से अपने आप को काम करते हुए विंग की तरफ देखते कहता है, पहले तुम इस बेड से नीचे उतरो। क्या कब से कंबल को अपनी तरफ मोड़ कर रखे हो? बेड से नीचे उतरो। ये सुनने के बाद विंग अपनी सिर को नीचे कर लेता है और नीचे देखने लगता है। वांगजी थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है, उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि विंग ने अपना कपड़ा नहीं पहना, इसलिए वो गहरा सांस भरता है और अपने वार्डरोब में जाके एक वाइट कलर का शर्ट निकालता है और विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, इसे पहनो, ये मेरा शर्ट है। तभी विंग उस शर्ट की तरफ देखता है। फिर विंग उस सोफे के पास पड़ा हुआ उसके रोफ्स की तरफ देखता है। वांगजी जब देखता है कि विंग उसके शर्ट की तरफ नहीं देख रहा है तो वांगजी विंग की गेस को फॉलो करता है, तो वो देखता है कि विंग उसके कपड़े की तरफ देख रहा है जो हानफू वो बीती रात को पहना हुआ था। वांगजी एक गहरे सा सांस भरता है, फिर वो उस शर्ट को उस बेड पे फेंक देता है और उस रूम से निकल जाता है। लेकिन रूम से निकलने से पहले वांगजी विंग से कहता है कि जल्दी से जल्दी वो कपड़े पहन ले। वांगजी 5 मिनट में इस रूम में फिर से लौट आएगा। ऐसा कहते हुए वो निकल जाता है। विंग तुरंत ही उठ बेड से उठता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में दर्द था। विंग अपने मन में ही सोचता है, क्या ये इंसान एक मॉन्स्टर है? इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे? फिर वो अपनी सारी थॉट को साइड करता है और अपने कपड़े को लेकर जल्दी से जल्दी पहनने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता वांगजी फिर से उसे नेकेड देख ले। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। वो पर्सन फ़ोन को उठाते ही फ़ोन में कहता है, हेलो वांगजी, गुड मॉर्निंग, तुम ठीक तो हो ना? कल ड्रग्स की असर की वजह से तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ है? वो उसकी वॉइस में उसका कंसर्न बहुत अच्छे से शो हो रहा था। फिर वांगजी उस इंसान की बात को काटते हुए कहता है, हाई क्वान, जल्दी से जल्दी मेरे घर में आओ। मेरे घर में एक मुसीबत पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अनॉय कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूँ। फिर हाई क्वान कहता है, तुम्हारे घर में? तुम्हारे घर में कौन घुसा है? कल जब मैं आया था तो गार्ड ने तो मुझे किसी का भी बात नहीं कहा था, और जब मैं तुम्हें रूम में छोड़ा था तो मुझे भी वो खाली ही निकला था। तो फिर क्या कोई चोरी छुपे तुम्हारे रूम में आ गया है? सीसीटीवी कैमरा में कुछ पकड़ा? तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। जब मैं रूम में था तब मेरे रूम से और एक लड़का निकला था। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया है, लेकिन वो लड़का काफ़ी अजीब है। प्लीज़ तुम जल्दी से आओ। तभी हाई क्वान वांगजी को ओके कहता है और अपने फ़ोन को काट कर वांगजी के मिशन के लिए निकल जाता है। हाई क्वान से बात करने के बाद वांगजी कुछ देर और बाहर रुकता है, फिर वो अपने रूम में अंदर जाता है। तो जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है विंग अपना कपड़ा पहनना चुका था। वो कल की जो उसने वाइट हनफू पहना हुआ था वही हनफू पहना हुआ था और उसने अपने बालों को भी एक वाइट रिबन से टाई कर दिया था। विंग अभी दिखने में एक एशियन टाइम प्रिंस के जैसे लग रहा था, एक ब्यूटीफुल प्रिंस। वांगजी पहले जब विंग को देखता है एक पल के लिए तो वो देखता ही रहता है, फिर वो अपने होश में आता है और विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, क्या तुम किसी मूवी का शूटिंग कर रहे हो? तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो? विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग को वांगजी की बातें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी की उन बातों को समझने की कोशिश करता है जो वांगजी ने कहा। विंग की रिएक्शन देखकर वांगजी को समझ आ रहा था कि शायद उससे वांगजी की कोई भी बात समझ नहीं आ रहा, इसलिए वांगजी अपने सोफे में जाता है और बैठ जाता है। फिर वो अपने सिर को मसाज करने लगता है क्योंकि उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगजी को ऐसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा कंसर्न टोन में वांगजी से पूछता है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है? लेकिन वांगजी विंग की सवाल का कोई जवाब नहीं देता और फिर से उससे सवाल करते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आए, पहले ये मुझे बताओ, और फिर से ये लान कबीला या फिर कोई भी कबीले का नाम बीच में मत लाना। ये सुनने के बाद विंग चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वांगजी से क्या कहे। वांगजी जब देखता है कि विंग चुप है तो वो गुस्से में फिर से विंग को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा बताओ। तो विंग अपनी डरती हुई आवाज़ में कल से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ वांगजी को बता देता है। ऑब्वियसली वांगजी विंग की किसी भी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता क्योंकि विंग की बातें ही ऐसे था कि कोई नॉर्मल इंसान ये सब भरोसा नहीं करेगा। फिर भी वांगजी खुद को शांत दिखाते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओह
सच में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है? क्या तुम मुझे पागल समझते हो, या फिर तुम्हें ये सब लगता है कि मैं एक कोई बस 5 साल का बच्चा हूँ जिसे तुम कुछ भी कहोगे और वो बिलीव कर देगा? लेकिन विंग फिर से वांगी को समझाते हुए कहता है कि नहीं, वो गलत नहीं बोल रहा है, सच, ये सब कुछ सच है। लेकिन वांगी विंग के ऊपर शाउट करके उसे चुप करवा देता है। वांगी अपने मन में सोचता है कि शायद ये भी कोई गोल्ड डिगर होगा, मेरे पैसे के लिए मेरे पास आया था। अगर कल मैं ड्रग्स के नशे में ना होता तो कल इसके साथ मुझे ना ही सोना पड़ता और ना ही मुझे सुबह तक इसे बर्दाश्त करना पड़ता। वांग जी अपने मन में सोचता है जल्दी से जल्दी हाईकॉन यहाँ आ जाए और इसे पैसे देकर यहाँ से भगा दूँ। अगर मैं इसे पैसे दे दूँगा तो ये ज़रूर चुप हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए अपने सिर को पीछे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है और अपनी आंखों को बंद कर देता है। विंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो भी चुपचाप वहाँ बस खड़ा रह जाता है। 15 मिनट में ही हाईकॉन मलान मेंशन पहुँच जाता है। मेंशन में पहुँचते ही वो गेट पे नॉक करता है, फिर वांग जी उसे अंदर आने की परमिशन देता है। वो जब अंदर आता है तो वो देखता है वांग जी सोफे पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक वाइट कलर के रोब में एक लड़का खड़ा हुआ है। उस लड़के को देखकर वांग जी की तरह हाईकॉन भी सोच में पड़ जाता है कि असल में ये लड़का है या लड़की। लेकिन उसे गौर से देखने के बाद हाईकॉन को ये समझ आ जाता है ये प्रिटी पर्सन एक लड़का ही है। फिर हाईकॉन वांग जी की तरह देखते हुए कहता है, क्या हुआ है वांग जी, तुमने मुझे इतना सुबह बुलाया और ये कौन है? तभी वांग जी हाईकॉन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। कल रात ड्रग्स के नशे की वजह से मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया। ये कहते हुए वो हाईकॉन की तरफ देखने लगा। ये सुनते ही हाईकॉन शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने इस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया? फिर वो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में यही सोचता है, क्या इस इंसान ने जानबूझकर वांग जी के पास आया था उसके ड्रग्स के नशे में उसके साथ खुद को कुछ करते देने के लिए? ऐसा सोचते वो विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग हैरानी से हाईकॉन की तरफ देखते हुए कहता है, शिचनगा आप? वो विंग के मुँह से किसी का नाम सुनकर हाईकॉन शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या इसने मेरी तरफ देख के किसी का नाम लिया? तभी वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे कहा मेरा नाम शिचन? तभी विंग हाईकॉन के साथ पास भाग के आता है और उसे बो करते हुए कहता है, शिचन का आप यहाँ कैसे आए? क्या अंकल भी यहाँ है? आपको पता है मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ आ गया, लेकिन मैं अचानक से इस जगह पे आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पे हूँ। क्या आपको पता है ये जगह कौन सा है? ऐसा कहते हुए वो हाईकॉन की तरफ देखने लगा। हाईकॉन को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इस इंसान उसको क्या कह रहा है और ये शिचान का किसको बुला रहा है। उसका नाम तो शिचान नहीं है। वो विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग हाईकॉन की तरफ देखते हुए कहते, वैसे आपने ये सब कपड़े क्यों पहने हैं? क्या इस दुनिया में ऐसे ही कपड़े पहनना होता है? क्या यहाँ पे हानपू नहीं चलता? विंग हाईकॉन से और कुछ कह पाता तभी वांगी चिल्ला के विंग से कहता है कि बस करो तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया। अब मेरे साथ ड्रामा करके ख़त्म हो गया तो अब तुम हाईकॉन के पीछे पड़ गए हो। देखो तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। पहले तो लड़कियाँ ये सब करते थे, अब तो लड़के भी ये सब करने लगे। ऐसा कहते वो डिस्गस्टिंगली विंग को देखने लगा। वांग जी की ये बात विंग को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी हर्टिंग आई से वांग की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो रहा है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब तो अचानक से हो गया, मुझे भी समझ नहीं आया कि ये सब। फिर वांग जी विंग को चुप कराते हुए कहता है, हाईकॉन इसे पैसा दे दो, इसे जितना पैसा चाहिए इसे दे दो और यहाँ से निकल दो। मुझे अब ये बिल्कुल भी अपने आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। ये लड़का सुबह से मुझे अनॉय किए जा रहा है। सुबह से मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ये अपना सारा लिमिट क्रॉस कर जाएगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को घूरने लगा। विंग को समझ नहीं आया क्या वांग जी उससे बाहर निकलने के लिए बोल रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ हिट होता है और वांग जी की तरफ घूमते हुए कहता है, नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे यहाँ से नहीं निकल सकते। हम दोनों ने नाइट स्पेंड किया है। मैं एक ओमेगा हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वांग जी विंग की ये बात सुनते ही वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता है। वांग जी और शिचन अब विंग को घूर रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो विंग के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ते हुए कहता है, तुम नॉनसेंस बकना बंद करो। क्या तुम हमें पागल बना रहे हो? तुम एक लड़के हो, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो?
बहुत हो गया। हाई क्वान, जल्दी से इसे अब मेरी आंखों के सामने से दूर करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इसका नॉनसेंस। ऐसे कहते हुए वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। हाई क्वान हेल्पलेसली विंग की तरफ देखता है, फिर वो एक कदम विंग के पास आते हुए कहता है कि प्लीज़ मिस्टर, आप यहाँ से चलिए। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर अभी आप ना गए तो वांग जी शायद इससे भी बुरा कुछ आपके साथ कर देगा। ऐसा कहते हुए विंग को समझाने लगा, लेकिन विंग वो नहीं जा सकता, वो एक ओमेगा है। अगर वो अभी खुद उसकी दुनिया में होता तो अगर लोगों को इस बारे में पता चलता तो लोग शायद विंग को उसके कबीला से ही बाहर निकाल देता। इसलिए विंग वांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों ने नाइट स्पेंड किया है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो तुम तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो। ऐसा कहते हुए वो पैनिक करने लगा और वांग जी के पास जाने लगा। शिचन को अब लग रहा था कि वांग जी शायद विंग के ऊपर हाथ ही उठा देगा, इसलिए वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर चलिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से उसे ले जाने लगा, लेकिन विंग जाना नहीं चाहता था। वो शिचन को छुड़वाना चाहता था और खुद को वांग जी के पास जाके उसे समझाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन शिचन विंग को कस के पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। शिचन को विंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड लगता है। शिचन अपने मन में सोचता है, वैसे तो ये लड़का है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं, इसकी बॉडी बिल्कुल लड़की की तरह है। शिचन अपने मन में यही सोच रहा था, फिर अपने सिर को झटकाता है और विंग को वहाँ से निकलता है। शिचन विंग को मिशन के गेट के बाहर छोड़ते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम यहाँ मत आना। वांग जी अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो शायद वो नेक्स्ट टाइम तुम्हें मार ही डालेगा। ये कहते हुए वो अपने सिर को बो करता है और वहाँ से जाने लगा। तो ये विंग अपनी टियारी आइज से शिचन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शिचन का, क्या आप भूल गए मुझे? मैं विंग हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी हाईक्वान विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मेरा नाम हाईक्वान है, वंग हाईक्वान। प्लीज़ बार बार मुझे ये शिचन कहना बंद करो। तो वे विंग अपने सिर को झुका लेता है। विंग को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो यहाँ पे कुछ नहीं जानता है और ऊपर से ये इंसान उसका मेट उसे उसके घर से निकाल रहा है। अब विंग कहाँ जाए? वे हाईक्वान विंग की हालत को देखकर अपने पर्स से थोड़ा सा पैसे निकालते हैं और विंग के हाथ में देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी मदद होगा तुम्हारे घर जाने में। प्लीज़ अब यहाँ से जाओ, यहाँ पे ज़्यादा देर रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं होगा। अगर वांग जी ने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। ऐसा कहते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं। विंग पहले तो उस नोट को देखता है। वो सोचता है, ये पैसे है, ये कैसे पैसे है? ये तो कागज़ के नोट है ना? ऐसा कहते हुए वो उस पैसे की तरफ देखने लगा। फिर वो गहरी सी सांस भरता है और वहाँ से दुखी मन से बाहर की तरफ चला जाता है। विंग को पता नहीं कि वो कहाँ जाए, कहाँ पर जाए, किससे हेल्प मांगे, लेकिन विंग को इतना तो पता है कि यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाईक्वान जब रूम में पहुँचता है तो वो देखता है वांग जी रेडी हो चुका है और अपने बैग को अपने कंधे में ले रहा है। फिर हाईक्वान कहता है, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? तो वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मेरा एक क्लास है, उसके बाद मुझे उस चिंगसू का क्लास भी तो लगाना है। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार की को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। शिचन भी उसके पास जाता है। उसके बाद शिचन कहता है, मुझे नहीं लगता हमें उस लड़के को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं पता उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसे देख के लग रहा था कि वो इनोसेंट है, वो झूठ नहीं बोले। तो फिर वांग जी शिचन की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें उस पर इतना ही तरस आ रहा है तो तुम उसे अपने घर लेके जाओ। वो कोई इनोसेंट नहीं है, वो बस चालबाज है। वो हमें अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये सब लड़कियां किया करते थे और अब लड़के भी करने लगे। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार में बैठता है। उसके बाद अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। शीशन वांग जी की कार को जाते हुए देखता है। उसके बाद वो अपने कार में बैठते हैं और वो भी वांग जी के पीछे पीछे उसकी कार को फॉलो करने लगते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैच के पार्ट को ही रोकते हुए आई होप आपने इस फैन फिक्शन को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।